घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और ऊंचा पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक जादुई परिंदा रहता था जिसका नाम था स्वर्णपंखी। उसके पंख सोने जैसे चमकते थे और कहा जाता था कि जो भी उसका एक पंख पा जाए उसकी किस्मत पलट जाती है। लेकिन स्वर्णपंखी कोई साधारण परिंदा नहीं था। वो बोल सकता था, सोच सकता था और किसी भी प्राणी की नीयत को पढ़ सकता था। उसने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था कि वह केवल उसी को अपने पंख देगा जिसकी नीयत सच्ची और मन निर्मल हो। एक दिन दूर एक गांव से एक शिकारी उस जंगल में आया। उसका नाम था भीम सिंह। वो बड़ा लालची और कठोर हृदय वाला था। उसने स्वर्णपंखी की कहानी सुनी थी और सोचा, अगर मैं इस पंछी को पकड़ लूं तो इसके पंखों को बेचकर राजा जैसा जीवन जी सकता हूं। भीम सिंह ने जंगल में डेरा डाल दिया और हर सुबह पीपल के पेड़ के नीचे छुपकर बैठ जाता ताकि जैसे ही स्वर्णपंखी नीचे उतरे वह उसे जाल में फंसा ले। लेकिन स्वर्णपंखी बहुत चतुर था। वह जान गया था कि इस आदमी की नीयत गलत है। एक दिन उसने शिकारी से पूछा, हे मनुष्य, तुम यहाँ रोज क्यों आते हो? भीम सिंह चौंक गया। उसने देखा कि पक्षी बोल रहा है, लेकिन वह झूठ बोलते हुए बोला, मैं तो बस तुम्हें निहारने आता हूँ क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। स्वर्णपंखी मुस्कुराया और बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी आंखों में लोभ है और मन में चालाकी। मैं तुम्हारे जैसे लोगों से दूर रहता हूँ। शिकारी को गुस्सा आया, लेकिन उसने संयम रखा और चालाकी से अगले दिन एक और बड़ा जाल बिछा दिया। पर इस बार जंगल के जानवरों ने एकजुट होकर एक योजना बनाई। सभी जानते थे कि स्वर्णपंखी उनके लिए बहुत अनमोल है। उसने कई बार जानवरों को संकट से बचाया था, घायल हिरणों की देखभाल की थी और जंगल में शांति बनाए रखी थी। एक स्मार्ट लोमड़ी और एक बुद्धिमान हाथी ने मिलकर शिकारी की चाल को नाकाम करने का फैसला किया। अगली सुबह जब शिकारी जाल लेकर आया तब लोमड़ी ने शिकारी के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। जो उसने पास की झील से पानी भरने गया तो उसमें डाल दिया। जैसे ही शिकारी ने वो पानी पिया उसे नींद आने लगी। तभी जंगल के जानवरों ने उसके सारे जाल नष्ट कर दिए और उसे जंगल से बाहर निकाल दिया। शिकारी को जब होश आया तो वह खुद को जंगल के बाहर एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ पाया। उसके पास कुछ नहीं था, न जाल, न खाना और न ही कोई योजना। भूख प्यास से बेहाल भीम सिंह को उस समय अपने कर्मों पर पछतावा हुआ। उसने सोचा, मैंने एक निर्दोष परिंदे को पकड़ने की कोशिश की सिर्फ अपने लोभ के लिए। अगर मैं उसकी मदद करता या सच्ची नीयत से उससे मिलता तो शायद कुछ और होता। वह जंगल की ओर वापस लौटा, पर इस बार बिना जाल के, बिना हथियार के, केवल पश्चाताप और सच्चे मन के साथ। स्वर्णपंखी उस दिन पीपल के पेड़ पर बैठा ध्यान कर रहा था। जैसे ही उसने भीम सिंह को देखा उसने उसकी आंखों में बदलाव महसूस किया। वो नीचे आया और धीरे से बोला, इस बार तुम्हारे भीतर लालच नहीं, पछतावा और विनम्रता है। क्यों आए हो? भीम सिंह ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं माफी मांगने आया हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर तुम चाहो तो मैं जंगल की सेवा करूंगा। बस मुझे एक मौका दो। स्वर्णपंखी मुस्कुराया और बोला, सच्चा परिवर्तन ही सबसे बड़ा चमत्कार है। मैं तुम्हें एक पंख देता हूँ, लेकिन इसे बेचने के लिए नहीं। ये तुम्हें ज्ञान, विवेक और सेवा का रास्ता दिखाएगा। जैसे ही भीम सिंह ने वो पंख लिया उसे अपने भीतर एक नई ऊर्जा और स्पष्टता महसूस हुई। अब वो शिकारी नहीं रहा। उसने जंगल के जानवरों की सेवा करना शुरू कर दिया, घायल जानवरों की देखभाल, जंगल की सफाई और पेड़ पौधे लगाना। कुछ वर्षों बाद जंगल का वह हिस्सा इतना सुंदर और समृद्ध हो गया कि राजा ने वहां आकर भ्रमण किया। जब उसने देखा कि एक साधारण मनुष्य जो कभी शिकारी था अब वन रक्षक बन चुका है तो उसे बहुत गर्व हुआ। राजा ने उसे वन संरक्षक की उपाधि दी और आसपास के जंगलों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी। किस्मत की कहानी चैनल।